जय हिंद दोस्तों, आपका स्वागत है एसएच नवाज यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे मिसिंग नंबर से क्वेश्चन, जिसे हिंदी में क्यूज टेबल कहते हैं। यह क्वेश्चन जो रीजनिंग में बार बार पूछे जाते हैं और उन क्वेश्चनों को कैसे सोल्व किए जाते हैं मात्र 2 सेकंड में। दोस्तों, कैसा भी मिसिंग नंबर हो, बस आपको तरीका जो मालूम हो गया तो आप सेकंडों में सोल्व कर लेंगे। और अगर जो आपको तरीका मालूम नहीं है तो बहुत समय ले सकते हैं। और आप जानते हैं कि एग्जाम में सारा खेल समय का ही होता है। कम समय में ज़्यादा क्वेश्चन बनाना होता है। जो आपको तरीका मालूम नहीं रहेगा तो क्वेश्चन छूट भी सकता है। जैसे कि आप इस क्वेश्चन में देखिए मिसिंग नंबर है। दोस्तों, कहाँ पर मिसिंग नंबर है? देखिए यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए यहाँ पर मिसिंग नंबर है। ठीक है दोस्तों, आप अगर इस क्वेश्चन को समझ लेते हैं तो दोस्तों सेकेंडों में, मात्र 2 सेकंड के अंदर सोल्व कर लेंगे। दोस्तों देख लीजिए, यह क्वेश्चन एसएससी सीएचएसएल, एसएससी एमटीएस, एसएससी जीडी, बिहार पुलिस, बीएसएससी, एनटीपीसी, आरआरबी, इस सब में ये वाला क्वेश्चन आ चुका है। ये सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एक ही टाइप का क्वेश्चन इतने एग्जाम में आ चुका है। तो दोस्तों, आपको हर एग्जाम के लिए इस टाइप का क्वेश्चन आता है। आपको आसानी से समझना है। जल्दी से जल्दी कैसे पता लगाएंगे, इसके लिए जो भी ट्रिक है उसको मैं आपको बहुत ही आसान भाषा में समझाने वाला हूं, जिसके सहायता से आप इन क्वेश्चनों को सेकंडों में सोल्व करेंगे। तो आइए दोस्तों, अब हम लोग देखते हैं आपका पहला क्वेश्चन। दोस्तों देख लीजिए, दोस्तों आपका पहला क्वेश्चन हाजिर है। आप देखिए और आप पढ़िए। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2015 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो दोस्तों, जितना भी क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं सारा क्वेश्चन प्रीवियस ईयर ही होता है। किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन होता है। यह मेरा वादा है दोस्तों, अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल बने रहते हैं तो अगर रीजनिंग की आप क्लास करते हैं और रीजनिंग किसी भी एग्जाम में आता है तो दोस्तों 50 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 50 का 50 लड़ेगा, या 25 नंबर का रीजनिंग आएगा तो 25 का 25 लड़ेगा। ये मेरा वादा है। सारे टॉपिक से हम यूट्यूब पर वीडियो डालते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आइए अब आप लोग देखिए, आपका पहला क्वेश्चन आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है। तो दोस्तों, अगर इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है, या तो इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा या फिर इस टाइप से क्वेश्चन बनेगा। तो दोस्तों, आपको देखना है कि किस टाइप से ये क्वेश्चन बन रहा है। तो चलिए अब हम लोग देखते हैं। दोस्तों यहाँ पर है देखिए 10, और यहाँ पर है देखिए 8, और यहाँ पर है देखिए 6। ठीक है, तो 10 और 8 में क्या किया गया है कि 6 आ जाए। तो अगर 10 में से 8 को घटाते हैं तो आएगा 6, नहीं आएगा। अगर 10 में अगर 8 जोड़ देते हैं तो आएगा 6, नहीं आएगा। 10 में अगर 8 से गुणा करते हैं तो आएगा 6, नहीं आएगा। 10 में अगर 8 से भागा करते हैं 6 आएगा, तो नहीं आएगा। तो दोस्तों किस टाइप से 6 आएगा, यानी इस टाइप से अब क्वेश्चन नहीं बनेगा दोस्तों। तो दोस्तों हम मिटा देते हैं। अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरफ से कि क्वेश्चन अब किस टाइप से बना हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दोस्तों अब दूसरे टाइप से। आइए दोस्तों, मिटा दिए, अब साफ हो गया। अच्छा, इसको अच्छे साफ करके मिटा देते हैं। ठीक है, अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिए दोस्तों, अब हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को देखते हैं। इस टाइप से अब हम लोग इस टाइप से क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। तो दोस्तों यहाँ पर है 10, और यहाँ पर है 15, और यहाँ पर है 30, और यहाँ पर है 75। तो दोस्तों 10, 15, 30 में कैसे क्या किया गया है कि 75 आया है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए 8, 12 और 24 में क्या किया गया है कि जो 60 आया हुआ है। इसी टाइप से दोस्तों देखिए 6, 9 और 18 में क्या किया जाए कि जो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि क्या किया गया है। पहले इसको मिटा देते हैं, उसके बाद हम लोग इस टाइप से देखते हैं कि क्या किया गया है दोस्तों। ठीक है, तो चलिए अब आइए देखते हैं। देखिए दोस्तों 10, अगर 10 में
से 15 कितना ज़्यादा है? 10 का 1.5 गुना है 15। 10 का कितना गुना? 1.5 गुना। 10 का 1.5 गुना है 15। देखिए यहाँ पर है ना 15, 10 का 1.5 गुना, यानी 10 अगर गुड़े हम लोग 1.5 के साथ लिखाता है, 1.5 लिखाता है 1.5। ठीक है, 10 गुड़े 1.5 से अगर हम लोग करेंगे तो कितना आएगा? 15 आएगा। अब देखिए दोस्तों 15 आया हुआ है। अब 15 को हम लोग लिख लेते हैं, और अगर 15 को दोस्तों और गुणा करेंगे 2 से, दोस्तों कितना आएगा? 15 को अगर 2 से गुणा करेंगे तो 30 आएगा, यानी दुगुना 30। देखिए दोस्तों आया हुआ है। और दोस्तों अगर 30 को अगर हम लोग 2.5 गुना करते हैं, 30 को 2.5 गुना कैसे होता है? 2.5, 2.5 गुना। अगर 30 को हम लोग 2.5 गुना करते हैं दोस्तों तो 75 आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए दोस्तों यहाँ पर 75 आया हुआ है। कहने का मतलब ये है, ये वाले 10 को पहले देखिए 1.5 गुना किए हम लोग तो 15 आया। फिर ये वाले 15 को हम लोग 2 गुना किए, देखिए यहाँ पर 2 गुना किए तो 30 आया। अब फिर दोस्तों देखिए ये वाले 30 को हम लोग 2.5 गुना किए, देखिए यहाँ पर 2.5 गुना है तो फिर 75 आया। पहले 1.5 गुना, फिर 2 गुना, फिर 2.5 गुना। पहले 1.5 गुना, फिर 2 गुना, और फिर 2.5 गुना किया गया तो 75 आ गया। 10 का 1.5 गुना किया गया तो 15 आया, और 15 का 2 गुना किया गया तो 30 आया, और 30 का 2.5 गुना किया गया तो 75 आया। ठीक है, तो दोस्तों इस टाइप से अब हम लोग देखते हैं दूसरे में। यह 8 का अगर 1.5 गुना किया जाए, इसको मिटा दें। देखिए 8 का यहीं पर देख लीजिए आप लोग, 8 का अगर हम लोग 1.5 गुना करें, 8 का 1.5 गुना, तो 8 का 1.5 गुना कितना होगा? 8 का 1.5 गुना होगा, 1.5 कितना से लिखा था? 1.5। 8 का 1.5 गुना होगा 12। ठीक है, 8 का 2 गुना 16 होगा, 8 का 1.5 गुना 12 होगा। ठीक है, तो 8 का 1.5 गुना 12 होगा। और फिर देखिए 12 आ गया ना, अब 12 का 2 गुना, तो 12 का 2 गुना अगर हम लोग करें, 12 को अगर 2 से गुणा करते हैं दोस्तों, तो 12 का 2 गुना कितना आ गया? 24 आ गया दोस्तों। 12 का 2 गुना 24, 12 का 2 गुना 24। ठीक है दोस्तों, इसको अच्छा से मिटा के साफ लिख देते हैं, 24 आपको नहीं पता चलता होगा। ठीक है, इसको 12 का 2 गुना कितना होगा? 24 होगा, और 24 मतलब 2 और 4। ठीक है, 24। तो देखिए यहाँ पर 24 आया हुआ है। और दोस्तों अगर 24 का 2.5 गुना हम लोग कर दें, 24 का अगर 2.5 गुना कर दें, 24 गुणे 2.5 कैसे लिखाता है? 2.5 लिखाता है, 2.5 2.5। अगर 2.5 गुना हम लोग कर दें तो कितना आ जाएगा दोस्तों? 60 आ जाएगा। ठीक है, तो देखिए पहले में 1.5 गुना किए थे तो देखिए 60 आया हुआ है ना। तो अब देखिए दोस्तों, पहले में 1.5 गुना किए थे, फिर 2 गुना किए थे, फिर 2.5 गुना किए थे। इसमें भी पहले में 1.5 गुना किए, फिर 2 गुना किए, फिर 2.5 गुना किए। तो जब इसमें 1.5 गुना किए तो 12 आया, 12 को 2 गुना किए तो 24 आया, 24 को 2.5 गुना किए तो 60 आया। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं कि 6 में अगर दोस्तों 6 को 1.5 से गुणा करते हैं, यानी 1.5 से, 1.5 से अगर हम लोग 6 को गुणा करते हैं, 1.5 कितना लिखाता है? 1.5। अगर 1.5 से अच्छा से गुणा करेंगे तो आएगा 9। ठीक है, और देखिए दोस्तों यहाँ पर 9 आया हुआ है। अगर 9 को 2 से गुणा किए, तो 9 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 9 दूनी के 18। 9 को अगर हम लोग 2 से गुणा कर दें तो 9 दूनी के 18, 18 यहीं पे लिख दिए हम, 18 आएगा।
ठीक है, 9 दूनी के 18, 2 से गुणा किया था 18, और देखिए 18 यहाँ पर आया हुआ है। और अगर दोस्तों हम लोग 18 को, ठीक है, अगर हम लोग 18 को 2.5 गुना करते, दोस्तों हम समझाने में समय ले रहे हैं, ठीक है। 2.5 कैसे दिखाता है? 2.5 लिखाता है 2.5, 2.5, 2.5 गुना अगर कर दें 18 को तो कितना होगा? 18 का 18, 18 दूनी 36, और 36 में अगर 9 जोड़ेंगे तो कितना होगा? 45, ठीक है। और ऑप्शन में कहीं 45 आया हुआ है दोस्तों, तो हाँ ऑप्शन में आया हुआ है, देख लीजिए दोस्तों, ऑप्शन में आया हुआ, ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। तो प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी दोस्तों? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 45 भरा जाएगा। आप नॉर्मल से देख लीजिए दोस्तों, 10 का 1.5 गुना किए तो 15, 15 का 2 गुना किए तो 30, 30 का 2.5 गुना किए तो 75, 8 का 1.5 गुना किए तो 12, 12 का 2 गुना किए तो 24, 24 का 2.5 गुना किए तो 60, 6 का 1.5 गुना किए तो 9, 9 को 2 गुना किए तो 18, 18 को अगर 2.5 गुना करेंगे तो 45 आएगा। देखिए 45 आया हुआ है। तो दोस्तों अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। दोस्तों हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलिएगा, हर क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में आया हुआ, प्रीवियस ईयर ही हम पढ़ाते हैं। देख लीजिए दोस्तों, ये क्वेश्चन भी आया हुआ है, आरआरबी 2017 में आया हुआ क्वेश्चन है। तो सारे क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आए हुए ही होते हैं, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है। तो दोस्तों आप पढ़िए इस क्वेश्चन को, आपके सामने हाजिर है। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसमें मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? यहाँ पर देख लीजिए, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर मिसिंग नंबर है, ठीक है। तो दोस्तों अब इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा तो आपको देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, इन तीनों में किस टाइप से संबंध बना हुआ है, उसी टाइप से इन तीनों में भी संबंध बनना चाहिए। यानी कहने का मतलब यह है कि 9 और 4 में क्या किया गया है कि 916 आया है। उसी टाइप से दोस्तों 2 और 3 में क्या किया गया है कि 49 आया हुआ है। उसी टाइप से दोस्तों 1 और 1 हो गया, और 5 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए, ठीक है दोस्तों। जैसे इसमें आएगा उसी टाइप से इसमें आया है, उसी टाइप से इसमें आएगा। तो हम लोगों को देखना है दोस्तों, हम लोगों को देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है। पहले वाले में जैसे संबंध बनता होगा उसी टाइप से दूसरा में बनेगा, उसी टाइप से तीसरा में बना के हम लोग आंसर ला देंगे। तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों कि कैसे बना हुआ ये संबंध। देखिए दोस्तों यहाँ पर है 3, अगर 3 का हम लोग स्क्वायर कर देते हैं तो कितना होगा? 3 का स्क्वायर का मतलब 3 बार 3 के ऊपर 2, यानी कहने का मतलब यह है कि 3 का 2 बार गुणा, 3 गुणे 3, तो कितना हुआ दोस्तों? 3 का अगर 2 बार हम लोग गुणा किया तो कितना हुआ? 9, 3 के 9, ठीक। और दोस्तों यहाँ पर है 4, 4 का यानी कि 4 पर स्क्वायर, 4 पर स्क्वायर, यानी 4 पर स्क्वायर का मतलब क्या होता है? 4 को 2 बार, ठीक है, 4 को 2 बार, ठीक है। तो 4 को अगर हम लोग 2 बार दोस्तों लिखते हैं तो 4 का स्क्वायर क्या होगा? 4 चौके 16, 4 का गुणा 4 से होगा 4 चौके 16। दोस्तों ये वाला 9 है और ये वाला 16 है, ठीक है। यानी 3 का स्क्वायर किए तो 9 आया, 4 का स्क्वायर किए तो 16 आया। तो ये वाला 9 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, और ये वाला 16 अगर हम यहाँ पर लिख देते हैं दोस्तों, तो देखिए 916 आ गया। यानी 3 का स्क्वायर पहले लिख दिए और फिर 4 का स्क्वायर बाद में लिख दिए, 916।
916 आया हुआ है दोस्तों, देख लीजिए, देखिए देखिए यहाँ पर आया हुआ है 916। कैसे लिखा गया है? 3 का स्क्वायर तितरी के 9, आगे लिख दिए 4 का स्क्वायर चरचऊ के 16, लिख दिए। हो गया दोस्तों। उसी टाइप से देखिए यहाँ पर है 2, तो 2 का स्क्वायर 2 दूनी के 4, और यहाँ पर है 3, 3 का स्क्वायर तितरी के 9, तो 2 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर दोनों हो गया, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9। ठीक है, तो अब दोस्तों यहाँ पर हम लोग करते हैं, यहाँ पर अब हम लोग करते हैं 1 का स्क्वायर कितना होगा? अगर 1 का हम लोग गुणा करते हैं 2 बार तो कितना होगा दोस्तों? 1 से अगर 1 से गुणा हम लोग करते हैं तो कितना होगा? 1 होगा। ठीक है, और अगर हम 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 5 का अगर 5 बार गुणा करेंगे, 5 गुणे 2 बार अगर 5 को गुणा करेंगे, 5 गुणे 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25, 50 25। और दोस्तों ये वाला 1 और ये वाला 25 अगर हम लोग इसे लिख दे रहे हैं 125 हो जाएगा ना, इस टाइप से। यानी ये वाला 1 का स्क्वायर लिख देंगे 1, और यानी यहाँ पर 5 का स्क्वायर लिख देंगे 25। ठीक है, तो 125 हो जाएगा ना। 125 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है तो देख लीजिए दोस्तों, आया हुआ है। देखिए ऑप्शन नंबर ए में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा, यानी सही हो जाएगा। तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या भरी जाएगी? प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 125 भरा जाएगा। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है। सारा क्वेश्चन आपको एग्जाम के लिए ज़रूरी है, सारे क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है। तो दोस्तों आपका देखिए अगला क्वेश्चन हाजिर है, आप पढ़िए, देख लीजिए दोस्तों। एसएससी 2001 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। सारा एग्जाम में सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होता है। तो दोस्तों देखिए, आप पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों क्या होता है? मिसिंग नंबर। तो मिसिंग नंबर इसमें कहाँ है? तो देख लीजिए दोस्तों, यहाँ पर है, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर देखिए मिसिंग नंबर है। ठीक है, तो दोस्तों अगर जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो पहले आपको इसमें देखना है कि इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है। उसी तरह से इसमें भी देखना है इन तीनों में किस टाइप से संबंध बन रहा है। उसी तरह से इन तीनों में भी देखना है किस टाइप से संबंध बनेगा। कहने का मतलब यह है दोस्तों कि देखिए यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 5, तो 4 और 5 में क्या किया गया है कि यहाँ पर 3 आया है। उसी टाइप से दोस्तों यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है, देखिए यहाँ पर है 12 और यहाँ पर है 13। ठीक है, तो 13 और 12 में क्या किया गया है कि यहाँ पर 5 आया है। उसी टाइप से दोस्तों देखिए यहाँ पर है 17 और यहाँ पर है 15, और 17 15 में क्या किया जाए कि प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर संख्या आ जाए। जैसे इन दोनों को मिला के यहाँ पर आया हुआ है, उसी तरह से इन दोनों को मिला के यहाँ पर आया हुआ है, उसी तरह से इन दोनों को मिला के यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, यानी इसमें जैसे संबंध है उसी टाइप से इसमें भी संबंध है, उसी टाइप से इसमें भी होगा। तो दोस्तों आगे हम इसको साफ कर देते हैं, उसके बाद हम समझाते हैं कि किस टाइप से ये संबंध बना हुआ है। ठीक है, हर क्वेश्चन को आपको इंपॉर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। सारे क्वेश्चन पर नज़र रख के चलना है। सारा क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, किसी ना किसी एग्ज़ाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं। तो दोस्तों देखिए यहाँ पर है 5 और यहाँ पर है 4 और यहाँ पर है 3। तो दोस्तों 4 का स्क्वायर कितना हो गया? 4 का स्क्वायर कितना होगा? 4 का स्क्वायर होगा 16, 4 चौके 16। ठीक है, 4 का स्क्वायर 4 चौके 16, 16 हो गया। आप फिर प्लस कर देते हैं और रूट में करके। ठीक है, और रूट में कर दिए, इसको रूट में कर देते हैं 16, फिर प्लस। फिर दोस्तों यहाँ पर 3 का स्क्वायर कितना होगा? तो 3 का स्क्वायर का तितरी के 9, और 16 और 9 कितना होगा? 16 9 होगा 25। ठीक है,
और 25 का स्क्वायर कितना, 25 किसका स्क्वायर होता है, 25 5 का स्क्वायर होता है दोस्तों। कहने का मतलब है कि 5 यहाँ पर देख लीजिए दोस्तों आया हुआ है। तो कहने का मतलब है दोस्तों 4 का स्क्वायर 16, 3 का स्क्वायर 9 और दोनों को जोड़ दिए तो आया 25 और 25 किसका स्क्वायर होता है, 5 का स्क्वायर होता है और 5 यहाँ पर आया हुआ है। यानी 3 का स्क्वायर कर दीजिए, 4 का स्क्वायर कर दिए, दोनों को जोड़ दीजिए और जोड़िएगा तो इसका स्क्वायर निकल जाएगा। ठीक है, यानी दोस्तों यहाँ पर है 5, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों, तो 5 का स्क्वायर आपको होगा, अब दूसरे में भी ये रूल फॉलो कर रहा है कि नहीं अब हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो 5 का स्क्वायर कितना होगा, 5 का स्क्वायर 50 25, 50 25 हो गया। अब उसके बाद फिर प्लस करके फिर 12 का स्क्वायर अब हम लोग देखते हैं। देखिए यहाँ पर 12 है, 12 का स्क्वायर हम लोग देखते हैं। तो 12 का 12 बरहियाँ 144, ठीक है, और 12 बरहियाँ 144 हो गया। अब अगर से दोस्तों 25 और 144 हम लोग जोड़ेंगे तो कितना आएगा, जोड़िए आप लोग, 25 और 144 जोड़ते हैं तो 169 आएगा, 169। और 169 किसका स्क्वायर होता है, तो 169 होता है 13 का स्क्वायर। अब दोस्तों देख लीजिए यहाँ पर 13 आया हुआ है। ठीक है, 5 का स्क्वायर किया गया, 12 का स्क्वायर किया गया, दोनों का जोड़ा गया तो 13 का स्क्वायर निकल गया। ठीक है, तो दोस्तों अब फिर इसको देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर है 15, तो 15 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है 225। ठीक है, 225 और 225 और फिर प्लस, फिर दोस्तों हम लोग को लियाना कितना, 17। देखिए 3 और 4 में करके और 5 लिया गया था यहाँ पर, 5 और 12 में करके 17 लिया गया था। अब हम लोग इसमें किया जाएगा, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सा अंक रखा जाए कि दोनों जोड़ के 17 का स्क्वायर बन जाए। यानी 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, यानी ये है 125। 125 में कितना जोड़ा जाए कि 289 हो जाए, हम लोग को क्या चाहिए, 17 का स्क्वायर। और 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर होता है 289, 289, 90 में एक कम 289। अब 289 यहाँ पर है एक 225, 225 में कितना जोड़ा जाए कि 289 आ जाए। यानी अगर हम लोग 2 का स्क्वायर, 2 का 2, 2 दूनी के 4, अगर 2 का स्क्वायर करके 4 जोड़ा जाएगा तो इसमें आएगा, नहीं आएगा। अगर 6 का स्क्वायर करके 36 अगर हो जाएगा, 36 को अगर हम लोग 225 में जोड़ते हैं तो आएगा 289, नहीं आएगा। और 64 का स्क्वायर होगा तो बहुत ज़्यादा हो जाएगा। तो अब हम लोग 8 का स्क्वायर करते हैं, तो 8 अट्ठाई 64, ठीक है, 8 अट्ठाई 64। और अगर 64 को और 125 को हम लोग जोड़ते हैं तो कितना आएगा, चलिए ये वाला 4 और ये वाला 5, 5 और 4 9, ठीक है। उसके बाद ये वाला 6 और ये वाला 2, 6 2 8, ठीक है। चलिए फिर ये वाला 2, दोस्तों 289 आ गया। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का स्क्वायर होता है। तो कौन सा अंक रखने पर 289 आया, तो 64 रखने पर। 64 किसका स्क्वायर होता है दोस्तों, तो 64 स्क्वायर होता है 8 का, 8 अट्ठाई 64। अब देख लीजिए दोस्तों ऑप्शन नंबर सी में आया हुआ है 8, जो कि आपका ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा, यानी कि सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी, प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर 8 रखा जाएगा। ठीक है, 8 का स्क्वायर होगा 8 अट्ठाई 64, 15 का स्क्वायर होगा 15 225 और 225 64 जुड़ेगा तो आ जाएगा 289। और 289 किसका स्क्वायर होता है, 17 का। ठीक है, तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों। अब हम लोग देखते हैं आपका अगला क्वेश्चन। आपके अगला क्वेश्चन हाजिर है दोस्तों, आप अच्छे से देखिए और समझिए। ठीक है,
तो आइए अब हम लोग देखते हैं दोस्तों आपका अगला क्वेश्चन। देख लीजिए दोस्तों, एसएससी 2011 में आया हुआ क्वेश्चन है। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही हम पढ़ाते हैं, प्रीवियस ईयर ही होता है। तो दोस्तों देखिए, आप क्वेश्चन को पढ़िए। दिए हुए विकल्पों में से लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। लुप्त संख्या यानी दोस्तों मिसिंग नंबर। तो इसे मिसिंग नंबर कहाँ है दोस्तों? देखिए यहाँ पर है, प्रश्नवाचक जी के स्थान पर मिसिंग नंबर है दोस्तों। तो इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन आएगा दोस्तों, तो अब हम लोग देखते हैं, या तो इस टाइप से संबंध बनेगा या फिर इस टाइप से संबंध बनेगा। अब हम लोग देखते हैं कि किस टाइप से संबंध बना हुआ है। तो देखिए यहाँ पर है 8, यहाँ पर है 9 और यहाँ पर है 9। तो 8 और 9 में क्या किया जाए कि 9 आ जाए? तो 8 और 9 में अगर जोड़ा जाएगा तो आइबे नहीं करेगा। 8 और 9 में घटाया जाएगा तो 9 आइबे नहीं करेगा। 8 और 9 में गुणा करेगा तो 9 आइबे नहीं करेगा। 8 और 9 में भागा करेंगे तो 9 आइबे नहीं करेगा। यानी इस टाइप से ऑप्शन में नहीं बना है दोस्तों। ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं दूसरे तरीके से दोस्तों। अब दूसरे तरीके से किस टाइप से देखते हैं? तो अब इस टाइप से हम लोग देखेंगे। अब हम लोग देखेंगे इस टाइप से। इधर से अब हम लोग देखते हैं दोस्तों, इधर से कैसे बना हुआ है। तो दोस्तों यहाँ पर है 8 और यहाँ पर है 6। 8 लिख दिए और 6। 8 और 6 में गुणा करेंगे तो कितना आएगा? 8 और 6 में अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 8 5 40, 8 6 के 48। 48 कितना होता है दोस्तों? 48 होता है 40, 8 48 होता है 40, 8 48। और 48 में अगर हम लोग 9 माइनस करते हैं दोस्तों, 9 कौन वाला? तो देखिए यहाँ पर 9 जो है 9 माइनस कर दे रहे हैं। 8 6 के 48 और 9 माइनस कर रहे हैं। तो 9 माइनस करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों? 48 में अगर 9 माइनस करेंगे तो आएगा 39। 39 और 39 देख लीजिए दोस्तों यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, यानी 8 और 6 में गुणा कर देंगे और 9 माइनस कर देंगे। ठीक है दोस्तों, उसी टाइप से दोस्तों अगर 9 और 7 में गुणा करेंगे, 9 और 7 में गुणा करेंगे और उसके बाद ये वाला 11 माइनस कर देंगे तो ऑप्शन आ जाएगा। तो 9 का पहाड़ा अगर 7 बार पढ़ रहे हैं तो कितना होगा? 9 7 9 का पहाड़ा अगर आप पढ़िए तो कितना होगा दोस्तों? 9 का पहाड़ा अगर 7 बार हम लोग पढ़ते हैं तो 9 7 63 होगा। 63 कितना होगा? 63 60 3 63। 9 7 63 और 60 3 63। और 63 में अगर हम लोग ये वाला 11 माइनस कर देते हैं तो 63 में अगर 11 माइनस करेंगे दोस्तों तो कितना आएगा? 63 में अगर हम लोग 11 माइनस कर देते हैं तो 52 आएगा। और दोस्तों क्या 52 कहीं ऑप्शन में आया हुआ है? देख लीजिए दोस्तों 52 यहाँ पर आया हुआ है। ठीक है, तो अब हम लोग तीसरा भी देखते हैं दोस्तों। यहाँ पर है 9 और 8, यहाँ पर है 8 में गुणा कर देते हैं तो 9 8 कितना होगा? 9 7 63, 9 8 72। यानी 9 और 8 में अगर हम लोग गुणा करेंगे, 9 और 8 में अगर हम लोग गुणा करेंगे तो कितना होगा? 9 8 72, 72 यानी 70 2 72। ठीक है, 9 8 72। और 72 में अगर दोस्तों हम लोग माइनस कर देते हैं, कितना माइनस अगर हम लोग कर रहे हैं, कितना करेंगे तो 59 आएगा। अब यहाँ हमको ले आना है 59, तो 72 में कितना माइनस करेंगे तो 59 आएगा दोस्तों। तो 72 में अगर हम लोग 13 माइनस कर देंगे तो 59 आ जाएगा। 72 में अगर 13 हम लोग माइनस करेंगे तो 59 आ जाएगा दोस्तों। तो हाँ दोस्तों आ जाएगा। 72 में अगर हम लोग 13 माइनस करेंगे तो 59 आ जाएगा। यानी प्रश्नवाचक जी के स्थान पर क्या रखा जाएगा दोस्तों? जो कि प्रश्नवाचक जी के स्थान पर अगर हम लोग 13 रखते हैं तो देखिए 9 और 8 में गुणा किए तो कितना आया? 72। 9 8 72। और 72 में अगर प्रश्नवाचक जी के स्थान पर हम लोग 13 रख दें तो 72 में 13 घटाइएगा तो 59 आ जाएगा। अब दोस्तों 13 किसी ऑप्शन में दिया हुआ है ना? देखिए दोस्तों दिया हुआ है
किस में दिया हुआ है? ऑप्शन नंबर डी में, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, यानी राइट हो जाएगा दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है दोस्तों, यानी प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर कौन सी संख्या रखी जाएगी? प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर 13 रखा जाएगा। ठीक है, तो एक दफ़ा और समझ लीजिए दोस्तों, आप अच्छे से शॉर्टकट में अच्छे से समझ लीजिए। आपको समझने में समय लग रहा दोस्तों, लेकिन जब समझ जाइएगा तो आप सेकेंडों में बना लीजिएगा। इसलिए दोस्तों हम आपको अच्छे से समझाने की कोशिश करते हैं कि हर तरफ से आप अच्छे से समझ जाइए। देखिए क्या किया गया है, यहाँ पर 8 से और 6 से गुणा कर दिया गया है, और गुणा करके और ये वाला 9 को घटा दिया गया है। ठीक है, तो आ गया है 39। उसी टाइप से दोस्तों 9 और 7 में गुणा कर दिया गया है और 11 घटा दिया गया है, आ गया है 52। उसी टाइप से दोस्तों 9 और 8 में गुणा कर दिया गया है, 9 और 8 में गुणा कर दिया गया है। अब प्रश्नवाचक चिह्न के स्थान पर रखकर हम लोग 13 रख देंगे। 9 8 में गुणा करके और 13 घटा देंगे तो हम लोग आ जाएगा 59। और देखिए दोस्तों हम लोग 13 रखे थे, अब 13 ऑप्शन नंबर डी में आया हुआ है, जो कि आपका ऑप्शन नंबर डी सही है दोस्तों। तो इस टाइप से ही क्वेश्चन बनता है, हर क्वेश्चन को इंपॉर्टेंट समझ के चलना है दोस्तों। सारा क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में आया हुआ ही क्वेश्चन हम पढ़ाते हैं दोस्तों। इस टाइप के क्वेश्चन आएंगे तो आपको देखना है कि किस टाइप से संबंध बन रहा है दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन आप अच्छे से समझ गए होंगे। नेक्स्ट पार्ट में दोस्तों अलग टाइप के क्वेश्चन देखेंगे, जो कि रेलवे एग्जाम में पूछे जाते हैं, बैंकिंग एग्जाम में पूछे जाते हैं, एसएससी एग्जाम में तो ये सारे क्वेश्चन पूछे ही जाते हैं। और भी किसी टॉपिक से कोई प्रॉब्लम है तो नीचे ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आप लोग किस टाइप के क्वेश्चन चाह रहे हैं। और दोस्तों ये क्वेश्चन आपको अच्छे लगे हैं तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और चैनल पर दोस्तों नए हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन मैं लाता हूं जो एग्जाम में पूछे जाते हैं, जिनकी सहायता से आपके नंबर 2 4 5 नंबर जरूर ही बढ़ेंगे। उस टाइप के ही क्वेश्चन डेली मैं आपको सोल्व कराता हूं। चैनल को दोस्तों इसलिए ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन पर भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आपको सारे वीडियो की प्रॉपर नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में और भी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद दोस्तों।